नाच मैं भी तमंचा निकाल लूंगा। निकालो। चलो गाइस, ये मरी हुई मछली है, किनारे पे पड़ी है। थोड़ी इंग्लिश बोलो। आई विल गो। ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अखिल ब्लॉग। स्वागत है नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है खेत में से है एंड आज मैं जाने वाला हूँ थड़ी पे। मैंने आपको पीड़ा के खेत दिखा दिए, जड़ीला का दिखा दिया, लेकिन थड़ी के खेत नहीं दिखाए। थड़ी पे सरसों की फसल है, कट चुकी, अभी कट्टी की जा रही है। तो अभी थोड़ी देर बाद मम्मी पापा मजदूर लोग जाएंगे तो इनके साथ मैं भी जाऊँगा। गाइस, मैंने आपको पहले बता रखा है हमारे इस कुएं के भीतर कछुआ है, तो चलो देखते हैं क्या कर रहा है कछुआ। गाइस, अभी कछुआ तैर रहा है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। मम्मी जी झाड़ू निकाल रही है। और खेत पर कब चलेगा? 9 बजे। ये बच्चा पार्टी पता नहीं कहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रहे हो? अंक क्या आ रहे हैं भाई? अंक क्या आ रहे हो? अच्छा अच्छा। और टंकी के ऊपर क्या देख लिया तुमने? बोरा भाई टुकुर टुकुर देख रहा है, काली मूंड का बंदर है। गाइस गाइस, हम भी खाने की तरफ आए। क्यों आए रिंकू? फ्रेश होने। गाइस, रिंकू भाई ने हंग लिया, मैंने तो नहीं हंगा, बिकॉज मैंने तो सुबह ही हंग लिया। एंड अभी रिंकू भाई मेरे से पूछ रहा तू नाचना जानता है क्या? मैंने बोला भाई थोड़े हाथ पैर हिला लेता हूँ। फिर मैंने इससे पूछा तू जानता है क्या? इसने बोला हाँ जानता हूँ। तो अब आपको ये नाच के दिखाएगा। हट नाच नाच, एक बार नाच नाच। मैं भी तमंचा निकाल लूंगा। निकालो। चलो चलो चलो। अरे यार, तोड़ा क्यों है मेरे तमंचे को? ये देखो गाइस, मेरा सस्ता तमंचा। ये देखो गाइस, पानी को दूषित कर रहा है, तंबाकू डाल रहा है पानी में। गाइस, ये मरी हुई मछली है, किनारे पे पड़ी है, पता नहीं ऑटोमेटिक आई है या फिर कोई पक्षी लाया है। गाइस देखो, ये पत्थर को निकाल रहा है, इतना बड़ा पत्थर। ओ भाई साहब, हो गया गया, क्या भी गया। जिस जगह पर मैंने पत्थर डाला है उस जगह पर देखो बुलबुले निकल रहे हैं। मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब ईमानदारी से दियो। तूने कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया है? नहीं। झूठ मत बोल। नहीं। झूठ मत बोल। बात। अभी हाल ही में तेरा ब्रेकअप हुआ था। तो अभी घर आ गया हूँ, अब रोटी खा रहा हूँ। रोटी खाऊंगा तब तक मजदूर लोग भी आ जाएंगे, फिर जाएंगे माड़ में। खेत को हम माड़ बोलते हैं। एंड राखी भी जाएगी। स्कूल तो जाती नहीं है और ना ही होमवर्क करती है। कल भी कौन नहीं जाऊँ मैं स्कूल। क्यों? कल सरसों कटा होगा, जैसे मैं लाऊंगी सरसों में। अरे होमवर्क कब करेगी तू? होमवर्क मैं आज करूँगी रात में 12 बजे तक। रात में करेगी मतलब दिन में तो नहीं करेगी? गोबड़ा काका जी, आपने तो ट्रॉली में बैठे मजदूर लोगों के पिछवाड़े की बैंड बजा दी। 10 का लागत लगेगी भाई, मैं क्या करूँगा इसको? तो धीरे धीरे चलाया करना। नोट पे डोंट फिकर। और एक आदमी आ रहा था पीछे बाइक से, तो भाई धूल मिट्टी से उसका फ्री का मेकअप हो गया। खुद तो ट्रैक्टर की सीट में बैठे बैठे बढ़िया मौजी खाते हैं और ट्रॉली के लोगों की बैंड बजाते हैं। गाइस, हमारी गोबड़ा काका जी बहुत फनी है। अभी वो रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाने देते हैं, उसके बाद उनसे मजे लेंगे। एंड खेत में टोटल 12 जने काम कर रहे हैं। तो इस लोकेशन का नाम है थड़ी। थड़ी पे हमारे 6 खेत है, 2 खेत इस डायरेक्शन में, 3 खेत उस डायरेक्शन में। एंड मजदूर लोग इस खेत में काम कर रहे हैं और एक खेत इस डायरेक्शन में, और सामने एक डायरेक्शन में तो गाइस नहीं है खेत। एंड कुआ बोरा और ये छान है। ड्राइवर काका जी मजदूर लोगों को लाने और ले जाने का काम करते हैं और दिन में बढ़िया यहाँ सोते रहते हैं और 2-4 बीड़ी फूंक लेते हैं। बस। थोड़ी इंग्लिश बोलो। आई विल गो। 2-4 वाक्य हैं जिन्हें काका जी ने रट रखा है, तो किसी के सामने भी झाड़ देते हैं इंग्लिश। आई विल गो, आई डोंट फिकर। ये बताइए काका जी, आप हमारे ट्रैक्टर को कितने सालों से चला रहे हो? 14 साल। 14-15 साल होगी गाइस। 15 साल चल रही है। अच्छा, वीडियो बनाए एक नंबर। हाँ वीडियो बन रही है। बोलना काइन काइन। क्या बोलो यार, मेरे पास है ही नहीं है बोलने के लिए। गाइस, गोबड़ा काका जी के बाल देखो, नीचे से वाइट ऊपर से काले। अब गोबड़ा काका जी को नींद आ रही है तो सो जाओ काका जी। हैं, ठीक है बस, ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गाइस, ये मजदूर खेत में से वापिस आ रहा है, शायद इससे काम नहीं हो रहा। इसने अभी मेरी आंखों के सामने 10 रोटी खाई है। सही कह रहा हूँ काका जी, मैंने खुद कहा था 10 रोटी खागी 10 को। ओह क्या हुआ? 10 रोटी खा के टॉयलेट करके काम करने के लिए खेत में घुसा था।
5 मिनट काम करा हुआ निकला है भाई, ऐसे बोल के गया कमर दर्द कर रही है जा रहा हूँ। उस मजदूर की जगह पापा ने मुझे लगा दिया काम पे। मैं सरसों के ढेर पे चढ़ गया, मजदूर लोग सरसों की पोट ला रहे हैं और मैं पोट खोल रहा हूँ। एंड राखी चढ़ गई गाइस। राखी तू मेरा ब्लॉग बनाना। आज काफ़ी दिनों बाद खेत में काम कर रहा हूँ तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है किसान को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। मतलब जिसके अंदर जिगरा होता है वो ही कर सकता है खेती। 10 रोटी खाने वाले अंकल को देखो, 5 मिनट काम करा और कमर दर्द करने लग गई। मतलब हर किसी की बस की नहीं है खेती करना। पसीने तो बिल्कुल नहीं आ रहे बिकॉज ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम जंपिंग कर रहे हैं। फाइनली इस खेत की सरसों कलेक्ट हो चुकी। अब करें कुएं वाले की, तो उस खेत की सरसों तो शाम तक कलेक्ट होगी। एंड गाइस हम तो थक गए काम करते करते, नहीं जंपिंग करते करते। ये लास्ट टाइम और कर ले ये। गाइस फोन ओनली 2% बचा है, कभी भी पावर ऑफ हो जाएगा। अब हम तो घर शाम को जाएंगे इस खेत की सरसों कलेक्ट करके। तो चलो मिलता हूँ सीधा घर पहुँच के। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल शाम को कुएं वाले खेत की सरसों इकट्ठी करके घर आ गए थे। उसके बाद मैंने मुंह भी नहीं धोया, खाना खाया और सो गया। एंड अभी वापिस जा रहे हैं। कल जो हमने 2 खेतों की सरसों इकट्ठी की है आज वो निकलवानी है। तो मजदूर लोग भी आ गए, चलो चलते हैं। गाइस मैं और पापा तो स्कूटी से आ गए, मजदूर लोग ट्रैक्टर में आ रहे हैं। एंड थ्रेसर किसी और की सरसों निकाल रहा है तो उसकी सरसों निकाल के आएगा। एंड फाइनली ट्रैक्टर भी आ चुका है मजदूर लोगों को लेकर। गाइस अभी मैं कुएं के पास आ गया पानी पीने के लिए। ये कुआं है और कुएं के बाजू में सोलर सिस्टम। जितनी ज्यादा धूप निकलती है उतना ज्यादा पानी आता है। ये सिस्टम है सोलर सिस्टम का। अभी बहुत ज्यादा धूप निकल रही है तो पानी का प्रेशर तगड़ा आ रहा है। एंड गाइस मैं जब भी गाँव आता हूँ मेरी सुपारी जरूर खाता हूँ। गुटखे बीड़ी सिगरेट की मुझे आदत नहीं है। सुपारी तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। नगरपुर में थोड़ी कम खाता हूँ, गाँव में थोड़ी ज़्यादा खाता हूँ। मतलब अनलिमिटेड खाता हूँ गाँव में तो। एंड गाइस हम सब थ्रेसर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थ्रेसर वाला टाइम पे टाइम बढ़ा रहा है, आ रहा नहीं है। कुएं वाले खेत की सरसों बाद में निकलेगी, पहले ये निकलेगी। तो थ्रेसर यहाँ लगेगा। तो मैंने और पापा ने इस जगह को थोड़ा क्लीन किया है। फाइनली उस खेत की सरसों निकल चुकी। टाइम लगा है 2 घंटे 49 मिनट का। 23 बोरी सरसों से भरी है। अब मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही है। सुबह 2 रोटी खा के आया था एंड मैं यहाँ रोटी भी नहीं लाया। अब मैं जा रहा हूँ चने चोरी करने। पास में चने का खेत है तो उसमें से लेने जा रहा हूँ। क्या करूँ यार, भूख मिटाने का कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। कुछ ये चने उखाड़ लिए, हो जाएगी इनमें मेरी भूख शांत। अभी थ्रेसर फिर से चालू हो गया। अब इस सरसों को निकाल के बंद होगा, निकल जाएगी 2 घंटे में। आखिरकार दोनों खेतों की सरसों निकल लाए। टोटल 40 बोरी लाए हैं और लाके अनलोड भी कर दी। अब कल भी निकलेगी सरसों और परसों भी निकलेगी। एंड गाइस मैं आपको एक एवरेज नंबर बताता हूँ। हम प्रतिवर्ष 100 कुंटल प्लस सरसों पैदा करते हैं। बहुत मेहनत लगती है, जो पैदा करता है उसे ही पता है कितनी मेहनत लगती है। अब मैं नहाऊंगा बिकॉज कल भी नहीं नहाया और परसों भी नहीं नहाया। आज नहाना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। गाइस अभी मम्मी रोटी खा रही है और चूल्हे में बड़ीता दे रही है। चूल्हे पे भैंसों का भोजन बन रहा है और राखी भी रोटी खा रही है। आज तो राखी स्कूल गई थी गाइस। बाय बाय दर्शक गणों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।